మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ओरिजिन इस ट्रिलियन डॉलर कंपनी ने 70 से भी ज्यादा देशों में अपने कदम जमा रखे हैं और आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हेलो, हर सफर कहीं ना कहीं खत्म होता है, उसी तरह आज मेरा भी सीईओ का सफर खत्म होने वाला है। सीईओ के पद से आज मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। इसी वीकेंड पर हम एक नए सीईओ की अनाउंसमेंट करेंगे। जॉन बेट्स, ओरिजिन के सीईओ ने आज अपने रिटायरमेंट की घोषणा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगला सीईओ कौन होगा। हमें ये न्यूज मिली है कि इस पोस्ट के लिए कुछ खुशकिस्मत लोग चुने गए हैं, जिनके नाम हैं फेलिक्स यूसिफर, जो रिचर्ड्स, माइकल एंगलर एंड ऋषि कुमार। ऋषि कुमार एक ऐसा नाम जिससे अब तक पूरी दुनिया अनजान थी। संभावना है कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ओरिजिन ग्रुप के सीईओ अपॉइंट किए जा सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा हो जाता है तो दुनिया में रहने वाले हर भारतीय नागरिक के लिए ये सच में बहुत गर्व की बात होगी। हेलो एवरीवन, आप सभी की तरह मैं भी एक्साइटेड हूं ओरिजिन के नए सीईओ की अनाउंसमेंट करने के लिए। ही इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट, अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ मैन ऑफ करेज। वो हम में से एक है, मिस्टर ऋषि कुमार। ऋषि कुमार ने सिर्फ 29 साल की उम्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली जितनी शायद कोई अपनी पूरी जिंदगी में हासिल करने की सोच भी नहीं सकता। फॉर्च्यून 100 कंपनीज के इतिहास में ऋषि कुमार यंगेस्ट सीईओ बन चुके हैं। ओरिजिन के 50 सालों के शानदार इतिहास में कोई सिर्फ 5 साल में सीईओ की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, लेकिन ऋषि कुमार ने कर दिखाया। वो विजनरी है, रेवोल्यूशनरी है और अब वही भविष्य है। उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू सर फॉर हैविंग योर ट्रस्ट इन मी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट ऋषि। यू टू सर। द वर्ल्ड इज योर्स। तू हौसला है, तू फैसला है, ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। अंधेरों से घिरे जग को रोशन करे, तू है ऐसा नया दिया। हर एक पल है तेरा, हर एक दिन है तेरा, तू है तकदीर का बादशाह। जीतेगा ये दुनिया अकेला, तू हौसला है, तू फैसला है,
लहरें, तू तेरा साहिल, तू है वो मंजिल, औरों को जो मुश्किल। चट्टानों के सीने पर तू अपना नाम लिखेगा, एक दिन ऊंचे आसमान सा सबको तू ही दिखेगा। हार से डरने वालों को तू जीत दिलाने आया, झंडा तेरे हाथों लहराया। तू हौसला है, तू फैसला है, ओ ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। हेलो सर। हेलो। जब भी सक्सेस की बात होती है आप ही का नाम जुबान पर आता है। हमें ये कब पता चलता है कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं? कल, हमारा गुजरा हुआ कल ही हमारे आने वाले कल की बुनियाद तय करता है। और वो गुजरा हुआ कल जितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हम अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसे उतना ही आसान बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे? सोचा था, तभी तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपकी सैलरी पर ईयर $125 मिलियन है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 950 करोड़ प्लस कंपनी शेयर्स। आप तो पहले से बिलियनर हैं। आपने बेशुमार पैसा कमाया, आपको कैसा लग रहा है? पैसा, छठी क्लास में था जब पापा ने 10,000 रुपए कर्ज लिए थे और वो उसे कभी चुका नहीं पाए। लेनदार हर हफ्ते हमारे घर आया करता था। जब कर्जा लौटाने की ताकत नहीं थी तो लिया ही क्यों? 1 महीना बोल के 1 साल लगा दिया, कब लौटाएगा? अरे मैं चिल्ला रहा हूँ और तू हंस रहा है, बेशरम कहीं का। भाई साहब चाय। चुप कर, अपनी चाय अपने पास रख। जब भी आता हूँ एक चाय पिला के टरकाता है। अबे तू तो धरती पे बोझ है, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। अगर ये तेरे साथ रहे ना तो इनका भी कुछ नहीं होगा। छी। उस दिन से माँ के मन में डर सा बैठ गया था। कर्जदार वापस ना आ जाए इसलिए पड़ोसियों से कहकर ताला लगवा देती थी, तब भी जब हम घर के अंदर होते थे। आज करोड़ों रुपए होने की खुशी नहीं है मुझे, जितना कि उस वक्त वो 10,000 रुपए ना होने का दुख है। बड़ी अजीब चीज है ये पैसा, ना हो तो कुछ नहीं और अगर हो तो सब कुछ। जब हम पैसों के पीछे भागते हैं तब वो हमसे दूर भागने लगता है, और जब हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है वो खुद ब खुद हमारे पीछे दौड़ने लगता है। मेरा फोकस काम पे है, पैसों पे नहीं। That's great, sir. सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता मैडम। जब हम सक्सेसफुल होते हैं हम खुद वो डेफिनेशन बन जाते हैं। तू हौसला है, तू फैसला है, ये दौर तेरा, तेरा ये समा है। हाय ऋषि, जानते हो you're the most searched person on Google, really? ऐसा कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। Okay. It's my birthday today. ओके, हैप्पी बर्थडे। शाम को मैंने पार्टी रखी है, कोई बहाना नहीं। You got to be there. ठीक है, आ जाऊंगा मैं। Thank you. निधि, क्या बात है, राजू बन गया जेंटलमैन, लेकिन दोस्तों को भूल गया। हम भी थोड़ी ना कम हैं, वो भूलना चाहे तो भी उसे भूलने नहीं देंगे। सामने आ जा।
तू यहाँ कैसे? सरप्राइज। हाय ऋषि। हे पंकज, कैसा है मेरे यार? ठीक हूँ यार। हाय। हाय। अरे कैसा है? कैसे हो ऋषि? और गीता, कॉफी पीने चले? आज भी तुम बिल्कुल नहीं बदले ऋषि। हाय ऋषि। सर। हाय। सर आप यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए सरप्राइज था ऋषि, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया। थैंक्स दीदी, इस सरप्राइज की मास्टरमाइंड यही है। हाँ ऋषि, और ये पार्टी मैंने अपने बर्थडे के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था ऋषि। थैंक्स निधि। ऋषि, एक प्रोफेसर होने के नाते मैंने कई बैचेस देखे हैं, मगर उनमें से कुछ ही बैचेस स्पेशल थे। बट यू मेड योर बैच मच मोर स्पेशल फॉर मी ऋषि। थैंक यू सर। या एंड थैंक यू ऑल इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। सालों बाद तुम सबको यहां देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी की याद आ गई सर। अरे बाबा, तू अपनी पहली सवारी भूल गया क्या? टुक 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 टुक। ये बाबा को दे दे। बाबा, एक दोस्त अपने दोस्त के प्यार, झगड़े और फायदे में नाक घुसेड़ सकता है, इतना चलता है। लेकिन मामला जब दोस्त के हिटलर बाप का होता है ना, तो दोस्त को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बाबा तो खुद ही जाकर दे दे। ठीक है, पकड़। इडियट, अकल घुटने में है क्या? जब कोई नहीं था तो ऐसे क्यों भेजा? रजिस्ट्रार से बात करके सारी सेटिंग की थी, पूरा रायता फैला दिया। सर, एज पर रूल्स। Hey, just shut up! कौन से रूल्स? पता नहीं क्यों ये नमूने पाल रखे हैं। मैंने कहा था इसे निकाल दो। सर, आपके पापा ने अपॉइंट किया था। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखा है? गेट आउट! सॉरी सर। ये सनकी कौन है? सनकी क्यों बोल रहे हो? वो हमारे छोटे बॉस हैं, राहुल सर। ये सत्यनारायण जी को दे दो। ठीक है। चल चल ले 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 कवर कर कवर कर। नहीं रुक जा रुक जा रुक जा। Watch the ball, watch the ball. तो आखिर तूने फैसला कर ही लिया? जो मैं सोचा हूं वो मैं करूंगा, और जो मैं करने वाला हूं इसने सोचा भी नहीं होगा। ये ले पकड़। इसका डंडा उड़ गया है। ए, कौन है बे तू? तेरा बाप, और बाप से तमीज से बात करते हैं। तेरी तो मुझ पे हाथ उठाया। अरे कौन है बे तू? जब बाप बेटे आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। टोपी पहनेगा। हट। तेरी व्हाट अ शॉट! विकेट तो उड़ी गई होगी। गार्ड नहीं पहना आज? आज ही तो पहनना चाहिए था। अरे कम से कम ये तो बता, मार क्यों रहा है? कॉलेज में सबके सामने तूने प्रिंसिपल को जलील किया। तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल? अबे किसकी बात कर रहा है तू? तू अमित नहीं है क्या? ये अमित कौन है? अबे राहुल हूँ मैं। चल झूठे, तू अमित ही है। माँ कसम भाई, मैं राहुल हूँ। अरे खन्ना। हाँ बाबा, ये अमित जैसे ही दिख रहा है ना? हाँ, मुझे भी थोड़ी देर पहले यही शक हो रहा था, क्योंकि अमित पोलर बियर है और ये ब्लैक बियर है। यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू इतना अच्छा ओवर डाला था, सोचा नो बॉल क्यों दूं। बेचारा बिना वजह पिट गया।
अबे बोल भी तो सकता था ना। वो देखने में मजा आ रहा था ना। ठीक हो जाएगा तू, बर्फ रगड़ ले उधर। ठीक है भाई। बाबा मुझे तेरा लॉजिक समझ में नहीं आता। तेरी और तेरे बाप की तो बनती नहीं है, पर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो तू उसकी बैंड बजा देता है। माना कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो छोड़ूंगा ही उसे। अरे यार तेरा हिटलर बाप आ गया, मैं चलता हूँ। रुक बे, आने में 3 घंटे लगेंगे उन्हें। बाबा 3 ही फ्लोर है, नीचे से ऊपर चढ़ने में 5 मिनट लगते हैं। अबे नीचे देख। हैं? और देखता जा कैसे भीड़ जमा होती है। हाँ इकट्ठा तो हो रहे हैं। अब सब ऐसे बैठेंगे जैसे बाबा कोई प्रवचन देने जा रहे हो। क्या बात है, बिना मैच देखे ही तू परफेक्ट कमेंट्री दे रहा है। अबे रोज का है यार। हाँ अब देख, नीचे एक पागल आदमी आया होगा। पागल आदमी? हाँ आ गया। अब बाबा जेब में हाथ डालेंगे। हाँ डाल दिए। रोकड़ा निकाला और दे भी दिया। दिन ब दिन लिए हुए लोन पर इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, लेकिन चैरिटी कम नहीं हो रही है। एक बात बोलूं बाबा, तेरे बाप को चाहने वाले बहुत हैं। चाहत वाहत कुछ नहीं है। जिस दिन पैसा नहीं रहेगा ना तो कुत्ता नहीं पूछेगा उन्हें। सही कहा, सब उसी तरह हंस रहे हैं जैसे गांधी जी 500 के नोट पर हंसते हैं। हंस रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी अपना गम छुपाकर लोगों के लिए हंस रहे हैं। इसीलिए वो मेरे रोल मॉडल है। क्या बोला? सीखता हूं उनसे जिंदगी में क्या नहीं करना है। शुक्र है। वैसे तूने एमटेक प्लान के बारे में उन्हें बताया या नहीं? हमारे लिए प्लान, उनके लिए शौक। ये ऋषि ने दिया है। ये क्या है? क्या लिखा है? वाइजैक आईआईटी में एमटेक एडमिशन का लेटर है माँ। बीटेक के बाद तो सिविल्स करना था ना? मुझे नहीं करना था, इनको कराना था। खुद तो कलेक्टर बन नहीं पाए, मुझे सिविल्स कराना चाहते हैं। एमटेक के बाद ये क्या करेगा? यूएस जाऊंगा। और फिर? कुछ भी करूंगा, लेकिन इनकी तरह गुलामी नहीं करूंगा। कुछ तकदीर पर भरोसा करते हैं, कुछ खुद लिखते हैं। मैं उनमें से हूँ। नाम, पैसा और शोहरत, मैं ये सब जीतना चाहता हूँ माँ। जीतने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है? बस पैसा कमाना है? अगर मैं इनकी तरह सोचूंगा ना माँ, तो वहीं का वहीं रह जाऊंगा। हर दिन हार के मुस्कुराना इनसे होगा, मुझसे नहीं। बाबा से ऐसे बात करते हैं? देखा खाना छोड़कर चले गए वो। सच्चाई से भाग भाग कर उनकी ऐसी हालत हो गई है कि अपने बेटे से नजरें नहीं मिला सकते। इन्हें देखता हूं तो डर लगता है इनकी तरह नहीं बन जाऊं। अब बस कर, मैं और नहीं सुन सकती। तुम दोनों के बीच पिसती रहती हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। माँ, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? बैठो ना। आप एक बार बोल दो, मैं वाइजैक नहीं जाऊंगा। माँ हूं तेरी, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मुझसे। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। अच्छा ये बता, तू वाइजैक कब जा रहा है? 2 दिन बाद। वेलकम टू IIT। विज्ञान कहता है कि ये दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया कामयाबी के चक्कर लगाती है। अब मेरे पीछे की दीवार पर एक नजर डालिए। ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुई है तब से लेकर आज तक यहां से 50,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन सिर्फ 7 लोगों के फोटो इस दीवार पर लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कामयाबी हासिल की। इस दुनिया में जहां देखो वहां आपको कंपटीशन मिलेगा। मैं भी किसी जमाने में यहां एक स्टूडेंट हुआ करता था, और इसी जगह बैठकर मैंने इस इंस्टीट्यूट का डीन बनने का सपना देखा था, और बन गया। इस इंस्टीट्यूट में तुम्हें सक्सेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को हार शब्द से डर लगता होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हार ही आपकी जीत की पहली सीढ़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो यह मंच आपका है। आइए, आपका स्वागत है। हाय सर। हाय, आई एम ऋषि। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता।
ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू। क्या बात है यार, आज तो तूने फाड़ के रख दिया। तेरी स्पीच सुनने के बाद तो डिन की बोलती बंद हो गई। हाँ मैंने भी देखा, इधर ही देख रहा है। वाटर? हाय, आई एम जागृति। हाय, आई एम कीर्ति। हेलो। सक्सेस के बारे में क्या भाषण दिया है आपने? सुपर्ब स्पीच। थैंक यू। See you. एक्सक्यूज मी, टच में रहना। हाँ? Sure. कितना हैंडसम है ना? ये क्या बॉस, पीना नहीं था तो लिया क्यों? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था यार कि स्पीच का असर हुआ कि नहीं। बहुत अच्छा असर हुआ है, देखना। हाय ऋषि, दिस इज अजय, इस इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम का इकलौता टॉपर। वैसे भाषण देने का कोई कंपटीशन होगा तो उसमें तो टॉप करेगा, लेकिन एग्जाम में टॉप करने का सोचना भी मत, क्योंकि तू टॉप तो करेगा लेकिन बॉटम से। हेलो टॉप रैंकर। जा दिल लगा के पढ़ जा। बड़ी बिल्डिंग है, इसमें तो पूरा गांव समा जाएगा। आप गांव की छोड़ो, अपनी चिंता करो। सरपंच से ज्यादा गांव की चिंता आपको रहती है। आप वक्त पे खाना और दवाई लेते रहना। मैं चलता हूँ बाबा। अरे रवि, तू भी खाना टाइम पे खाना। मेरी कोई चिंता मत करना, हर दूसरे दिन फोन करना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, अब आप जाओ। अरे यार बॉस, ये बॉयज हॉस्टल का रास्ता किधर है? सीधा जाके टेढ़ा मुड़ जा। हाँ, वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा है। हाँ। उसपे सब कुछ लिखा है, जा पढ़ ले जा। हाँ? पेटी बहुत भारी है, कोई उठाने में मदद करेगा क्या? हे, पहले तो लेट आया है तू, उसके ऊपर मदद मांग रहा है। अबे ढिल्ले, अपना बोझा खुद उठा। चल। गोली समझाए क्या? चल निकल। एक्सक्यूज मी, गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है? आगे जाके राइट लो, वहीं पे नोटिस बोर्ड लगा है। पढ़ने तो आता है ना, जाके पढ़ लो। सामान बहुत ज्यादा है, हेल्प कर देंगे प्लीज? एक तो लेट आई है, ऊपर से लगेज उठाने के लिए ऐसे बोल रही है जैसे हम कोई कुली हो। गटर का ढक्कन बंद कर। लड़की को इज्जत देगा तो वो इज्जत देगी। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हेल्प करने का मन नहीं करता तुम दोनों का? लाइए लाइए, मुझे दीजिए। ये लो, थैंक यू वेरी मच। देखा? अबे ओ, वहां बैठकर लड़कियों को ताड़ने से अच्छा इस गरीब की मदद कर दो। इसकी दुआ से पास हो जाओगे। क्या जमाना आ गया है, हवा में से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और धरती में से इंसानियत। कहां से हो तुम? हैदराबाद। हैदराबाद? मुझे तो वहां कभी नहीं दिखी। बहुत बकवास कॉलेज है ये, यहाँ संभल के रहना होगा। किससे? इन मजनू भेड़ियों से। साल के पहले महीने में लड़की को 9 महीने के लिए रिजर्व कर देते हैं, और जो लड़की इनकी बात मानने से इनकार करे उस पे तो ये मिट्टी का तेल या राई का तेल डालकर जला देते हैं। तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठरकी गिरी ना कॉफी से ही शुरू होती है।
उसके बाद लपटा लपटी झपटा झपटी पप्पी शप्पी सब कुछ। हाँ जानती हूँ। तो कॉफी पीने चले? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मुझे लगा कि तुम उस टाइप की हो। ऋषि, कल मुझे कॉफी के लिए पूछकर कहाँ गायब हो गए? बैड लक। बिल्कुल सही कहा तुमने। कॉलेज में ऐसे नमूने बहुत हैं। मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूँ। थैंक्स। ये कौन, मेरा चाचा उठाएगा? जितनी शरीफ दिखती है उतनी है नहीं। तू ही आजा, कॉफी पीते चल। ए, ये क्या लोबान सुलगा रहा है बे? ए, अबे तू मेरा रूममेट है क्या? अबे काली मसूर की दाल, रूम को हुक्का बार क्यों बनाया? अरे हॉस्टल का रूम है, पता नहीं यहाँ कौन कौन था, क्या क्या किया होगा, इसलिए मैं कोयले में लुबान को मिक्स करके पनौती को भगा रहा हूँ। अबे पनौती तू है समझा? चल बाहर निकल। ए, कल्टी। और कैसी हो? क्या नाम? न्यू ज्वाइनिंग। सही है। हाय। ओके ओके, आई एम टू। कहते हैं ना, देख रहे हो विनोद? सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। जब भी यहाँ नए स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाने में मजा आता है, समथिंग ग्रेट। और इसीलिए हर प्रोफेसर को ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि अपने क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है। तो ये है तुम्हारा सोल्यूशन बोर्ड। इस बोर्ड पर सबसे मुश्किल सवाल लिखे जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने में कई महीने लग सकते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सेमेस्टर खत्म होने तक सही जवाब नहीं मिलता, और जो उसे सॉल्व करता है उसकी फोटो कॉलेज के मैगजीन में छप जाती है। एनुअल डे पर उन्हें फेलिसिटेट किया जाता है। तो जो सवाल मैं देना चाहता हूं वो ये है, इफ द एक्सप्रेशन x square minus 4cx divided by x square plus bx plus c square equals to what? ये है वो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कौन सॉल्व करता है। मैं हूं ना? यस सर, मैं कर दूंगा। ग्रेट। ए, लाइट बंद कर। तेरे को दिखता नहीं है क्या? मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। ये अभी सॉल्व करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, तभी तो कर रहा हूं ना। तुझे देख के लगता है तू टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं। पर मेरा ऐसा नहीं है। मेरे गरीब पिताजी ने हल चलाकर एक एक पैसा जोड़कर बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। तो तू यहाँ गरीबी दूर करने आया? तो ये सॉल्व होने तक लाइट नहीं बंद होगी? हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। सॉल्व हो गया ना? चल अब लाइट बंद कर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें क्लास में पता था? हाँ पता था। तो फिर क्लास में सबके सामने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस दिन ना मुझे लाइट से प्रॉब्लम नहीं थी। लाइट बंद करने यार। अबे बहरा है क्या? यार ऐसे कैसे हो सकता है? किसने कर दिया ये? प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गई? इस इंस्टीट्यूट के इतिहास में आज तक किसी ने ये प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं की। कम ऑन, हु डिड दिस? हाँ यार, किसने किया? अजय, क्या तुमने की? नहीं सर, मैंने नहीं किया। तो फिर किसने की यार? इसने किया सर। क्या? तुमने की? क्या? वो क्या है सर? मैंने सॉल्व किया। मैंने ही सॉल्व किया सर। हाँ सर, मैंने खुद देखा है, इसी ने सॉल्व किया। ये जीनियस है सर। Come on. See, that's the beauty of the institute. Surprises किसी के भी अंदर हो सकती है। मुझे लग रहा था अजय सॉल्व कर देगा, लेकिन रवि ने कर दिया। Come on everyone, clap for रवि।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब मुझे तुम्हें इससे भी मुश्किल प्रॉब्लम देनी पड़ेगी। तुमने तो मेरा काम मुश्किल कर दिया। ऑल द बेस्ट सर। टेक योर सीट, गो। क्या बात है Excuse me. यार, तो छा गया। Congratulations. तो अब तुम्हारे लिए अगला प्रॉब्लम है द फंक्शन fx प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स पाई बाई 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x. फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2. पता नहीं कैसे सॉल्व किया। ये दुनिया का नहीं। एक दिन में सॉल्व कर दिया इसने। क्या बात है? तुमने ये भी सॉल्व कर दिया? मैंने खुद लिखा है सर, मैंने लिखा है। कैसे यार? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सर हाँ? क्लैप सर। क्लैप 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 क्लैप। थैंक यू। अजय, मुझे लगा था इस बार प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, मगर इस बार भी रवि जीत गया। तुम? ये तो रवि का रूम है ना? रवि। टीचर, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नथिंग। मैं तो बस यूं ही तुमसे मिलने आई थी। यू आर सच अ जीनियस रवि। वो तो हूँ। ये बताओ तुमने एक दिन में इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर दी? थोड़ी लंबी कहानी है, मैं बाद में बताता हूँ। ओके, कॉफी पीने चले क्या? नहीं 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 नहीं, ये सब हरकत नहीं करना। मेरी गांव में एक पहले से गर्लफ्रेंड है, वो बेचारी मुझ पे अंधा भरोसा करती है। मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? रवि, यार सिर्फ कॉफी के लिए पूछा है तुमसे, एज अ फ्रेंड वो ओनली। क्या है ना, लाइफ में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है। नहीं तो कॉफी के बाद लंच होता है, लंच के बाद डिनर होता है, और डिनर के बाद तो सबको पता ही है। तू तो छुपा रुस्तम है यार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एज अ फ्रेंड, दैट्स इट। ठीक है, तो कल मिलते हैं। लेकिन दोस्त तुमने बनाया ना, तो बिल भी तुम ही भरोगी। ओके, सी यू। हाँ, बाय बाय। और तुम भगवान को थैंक्स बोलो कि तुम्हें रवि जैसे जीनियस के साथ रूम शेयर करने को मिला। उससे सीखकर थोड़ी सी तो मेहनत कर लो, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। वो तो है। बाय रवि, सी यू। इधर आ। ऋषि, मेरी बात तो सुन। अबे लुखे, इतनी खूबसूरत लड़की पे तू खर्चा नहीं कर सकता है क्या? अरे यार, वो तेरे जैसे के पास भी गर्लफ्रेंड है? क्यों, तेरे को यकीन नहीं होता क्या? आ दिखाता हूँ। ये है पल्लवी, मेरी गर्लफ्रेंड। इसके बाबा मेरे बाबा के दोस्त हैं, इसलिए पापा नहीं मानेंगे, ये शादी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौन है? इससे तो आज तक मैं मिला ही नहीं। पर यहाँ क्यों चिपका हुआ है? मेरे गांव में एक बुढ़िया रहती है, वो बोलती है कि ये उसका पोता है। वो अमेरिका से फोटो भेजता है, बुढ़िया पूरे गांव में दिखाती है, मेरा पोता अमेरिका चला गया, मेरा पोता अमेरिका चला गया। ये बोल के पूरे गांव में चिरायन करती है। उसको देख के मेरे अंदर का अमेरिकन भूत जाग गया। वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी वहां जाऊंगा और फोटो वोटो खिंचा के वापस आ जाऊंगा। तेरे को अमेरिका जाने का भूत इसको देख के चढ़ा? भूत तो किसी को भी देख के चढ़ सकता है ना। इसको देख के अमेरिका क्या, अमेठी नहीं जा पाएगा तू। मनु से ही फाड़ दे। हाय रवि। एक्चुअली रवि, ये जो एल्गोरिदम्स है ना, मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहे। ये वाला सॉल्व करो ना, ये वाला। तो कॉफी के बहाने ये पूछना था। एक्चुअली वो क्या है ना, दिन में मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। तुम पेपर पे लिख के दे दो, मैं बादाम खा के सुबह तक सॉल्व करके देता हूँ। एक्चुअली सिर्फ एक सम। ये देखो। हेलो बाबा, क्या आप खेत में गिर गए? अब तो बाबा गिर गए, दिमाग और भी काम नहीं करेगा। मैं सुबह तक करके देता हूँ। बहुत जोर से आई है। रवि, भाई तेरे को सैटेलाइट का कोड भी आता होगा ना? पहले जो करने आया वो कर ले, सैटेलाइट की बातें बाद में करना। अरे रवि? यार, ये चिपकली तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। रवि, एक मिनट, तुम्हें हो क्या गया है? रवि रुको। अरे क्या बे, प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद को हीरो समझ रहा है? अरे यार, मैं हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं तो साइड हीरो हूँ ना। मैं आज सच सच बता ही देता हूँ। आओ आओ, इधर आओ, सब लोग इधर आओ। मैं आज सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ। ओ हेलो, ब्लू ड्रेस, एक कंजिया इधर आ, ए परकटी इधर आ। यार वो प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की है। तो किसने किया बे? ऋषि कुमार, मेरा रूममेट। सारे प्रॉब्लम उसी ने सॉल्व किए हैं। अगर तुम लोगों को अभी कोई डाउट है तो उसी से जाके पूछो। हाय ऋषि। हाय सर। रवि को पहली बार देखा तभी मुझे डाउट हो गया था।
लेकिन अब सब क्लियर हो गया। जब प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की थी तो रवि को आगे क्यों किया? बता के भी क्या कर लेता सर? कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे स्कॉलर बोल के मेरा फोटो आ जाता। ये फालतूगिरी करने नहीं आया हूं मैं। तो फिर किस लिए आए हो यहाँ? चॉइस नहीं है सर। जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए ना चाहते हुए भी आपके कॉलेज की डिग्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आखिर क्या अचीव करना चाहते हो? मैं राज करना चाहता हूं सर। क्या कहा? मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूं सर। पहले के योद्धा दुनिया पर राज करने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरते थे, लेकिन अब राज करने के लिए खून खराबा और लड़ाई की जरूरत नहीं है। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ने दुनिया को गुलाम बना दिया है। अगर उनके टक्कर का एक भी सॉफ्टवेयर बना दिया ना सर, तो दुनिया मुट्ठी में होगी। लाइफ इज अ लॉन्ग रेस ऋषि, और तुम खरगोश की तरह कछुए को पीछे छोड़ तेज भाग रहे हो। केयरफुल केयरफुल। अगर खरगोश की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में सो गए तो हार जाओगे। अरे सर, आप मोफरा को जानते हैं? हा? मोफरा। मोफरा? ये कौन है? और उसेन बोल्ट? उसेन बोल्ट को कौन नहीं जानता? 100 मीटर्स, 200 मीटर्स में लगातार 3 साल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। मोफरा भी उसेन बोल्ट की तरह वर्ल्ड चैंपियन है सर। मोफरा ने लगातार 2 गोल्ड मेडल उसी ओलंपिक में जीते जिस ओलंपिक में उसेन बोल्ट ने गोल्ड मेडल जीते। लेकिन वो मेडल 100 मीटर और 200 मीटर के लिए नहीं थे, वो 5000 और 10,000 मीटर के लिए थे। 5-10 हजार वाले को कोई याद नहीं करेगा। अगर लोग याद करेंगे तो सिर्फ 100 मीटर भागने वाले उसेन बोल्ट को। दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद करती है जो सबसे तेज भागते हैं सर। अब बताइए, मेरा तेज भागना गलत है? मैं आपकी इज्जत करता हूं सर, आपने मेरी फिक्र की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। एनीवेज, क्लास के लिए लेट हो रहा है सर। ऋषि, कॉफी पीने चले? इंटरेस्ट नहीं है। क्या कहा? कॉफी छोड़ दी मैंने। ऐसा क्यों? क्या है ना, कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उससे हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक, और मैंने सुना है कि ज्यादा पीने से प्रॉब्लम फेफड़ों में भी हो सकती है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी पी के अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दूसरा बकरा ढूंढो। बाय। हाय ऋषि, तुमने बिल्कुल सही कहा था। कॉफी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी पिए क्या? क्या हो गया? जापान में एक लड़के ने ऐप इन्वेंट किया और उस ऐप को एक अमेरिकन कंपनी ने $500 मिलियन में खरीद लिया। दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है और तुम्हारी सुई अब तक चाय कॉफी पे अटकी हुई है। ए गीता, हाय ऋषि। कल रूम में आ जाना कॉफी पीने। या श्योर। क्या हुआ? जैसे तुम्हें कॉफी के साइड इफेक्ट समझाए, उसे भी समझाऊंगा। अच्छा, मैं समझ गई। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, सॉरी। आई एम सॉरी। कल ही बोल देती तो अब तक 4 लीटर कॉफी पी गए होते। 2 कॉफी मलाई मार के। आई एम पूजा। और मेरा नाम तो सुना ही होगा। और मैं रवि। इसके लिए एक चाय। छोटी 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 बातें, मीठी 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 यादें। ओ छोटी 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 बातें, मीठी 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 यादें। ये दोस्ती का मौसम है या कोई जादू, ये लम्हे ना हो जाए कल को उड़
छोटी 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 बातें, मीठी 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 यादें, oh yeah। कॉलेज वाली लाइब्रेरी में यारी वाली कॉपी ना मिले, पढ़ना है तो दिल से पढ़ लो, जिंदगी की नोट्स में है जीना लिखा, मांगने से ना मिले जो, छोड़ने से जो ना छूटे, यारों मेरे इतना जानो, यारी कभी स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट न था, ट्रिकी है ये क्वेश्चन जिसका ना कोई ऑप्शन, ये प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन है ओ बाबू, औरों से अलग अदा, यारों अपनी स्टोरी है जुदा, छोटी 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 बातें, छोटी छोटी बातें, मीठी 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 यादें, Hey attention guys, 2 दिन बाद कॉलेज फेस्ट है। The theme is retro. क्या है पाना क्या है खोना, यारों से ही सीखना है, जितना चाहे ढूंढ ले तू, दुनिया भर में यार जैसा टीचर नहीं, पल में खुशियाँ पल में आंसू, अपनी लाइफ तो धूप छाव है, डूड साथ है मूड सेट है, अरे खुशी हो या गम हो कोई फिक्र नहीं, हो चाहे जितना फ्रिक्शन लेकिन है फुल ऑफ एक्शन, ये यारी है एडिक्शन समझा तू, औरों से अलग अदा, यारों अपनी स्टोरी है जुदा, छोटी 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 बातें, छोटी छोटी बातें, मीठी 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 यादें, मीठी मीठी यादें, मेरा नाम है ऋषि, कंग्रेचुलेशंस, टॉप रैंकर, सुपर्ब। और तुम्हारा क्या हुआ? मैं पास हो गई, लेकिन रवि 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। हाँ बाबा। आज तो तेरा रिजल्ट था ना, पास हुआ क्या? हाँ मैं पास हो गया बाबा, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा पास हो गया। आप ठीक है ना बाबा? एकदम चकाचक हूँ। इस साल फसल जो बहुत अच्छी हुई है, धरती माँ ने मेरे भरोसे की लाज रख ली बेटा। अच्छा सुन, पढ़ाई के चक्कर में खाना मत भूलना, टाइम पे खाना, समझा ना? ठीक है बाबा। ए रवि, ए रवि, ए तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। पर क्यों? बाबा ने कितनी उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ भेजा था। उन्हें लगा था मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा, लेकिन ये सब आसान नहीं है। ये मेरे बस का है ही नहीं यार। 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका हूँ। बाबा से झूठ बोला है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। सिर्फ इसलिए तो अपनी जान दे देगा? तो और क्या करूं? ये सब तेरे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। और मैंने तुझे कभी पढ़ते हुए भी नहीं देखा। मैं रात रात भर बैठ के पढ़ता रहता हूँ, फिर भी तू फर्स्ट आया और मैं फेल हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है?
पता है रवि, तेरी प्रॉब्लम तेरे पिताजी नहीं है, तू खुद है। तू जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से ही छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है, और वो आग तुझ में है। इस दुनिया के हर एक नाकाम इंसान में भी है। हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। ये ऋषि, तेरी बातों से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तेरी हिम्मत मैं नहीं, तेरे बाबा हैं। इधर आ, सुन, एक काम करेगा क्या? कौन सा ऋषि? तेरे कबर्ड में वो जो मिठे का फोटो है ना, उसे निकाल कर फाड़ दे। अपने आप पे थोड़ा कंसंट्रेट करना शुरू कर। मेरी बात दिमाग में घुसी? हाँ, मतलब मैं अमेरिका जाके फोटो खिंचा के अपनी लगाऊं? चल आजा। तेरी तो ऋषि, कोई तुझसे मिलने आया है। कौन है? पता नहीं यार, कैंपस में वेट कर रहे हैं। हाय ऋषि, मैं भानु प्रसाद, एमपी। अजय का बाप हूं मैं। हेलो सर। बात ऐसी है कि जब से रिजल्ट्स आए हैं, मेरा बच्चा उदास रहने लगा है, और उसकी उदासी की वजह तू है। अजय को बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं उसका हौसला बढ़ाता रहा। हमेशा उसे कुछ न कुछ लालच देकर टॉप करने पर मजबूर किया, और अब उसे टॉप करने की लत लग चुकी है। कोई भी उससे आगे निकलता है तो बच्चा उदास हो जाता है। इस बार उसकी उदासी की वजह तू है। मेरा इशारा तू समझ गया होगा। क्या किस्मत वाला है आपका बेटा, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। आपने उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। मैंने सुना है कि बच्चे पे अच्छी परवरिश का बहुत असर होता है, जो आपने नहीं की। मैं थोड़ा टेढ़ा हूं सर। जब मुझसे कोई कहता है ना कि हार जा, तो जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर देता हूं। आपका बेटा हारना सीख जाएगा, और आपको भी आदत लग जाएगी। अपनी कीमत बोल। इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, और वैसे भी तेरा बाप चपरासी है। तुम दोनों बाप बेटे की लाइफ सेट हो जाएगी। चल अपनी कीमत बता। तू मुझे खरीदेगा? चल डील को थोड़ा बदल देते हैं। मेरी जो भी कीमत तूने सोची होगी ना, उससे दुगनी कीमत आज से ठीक 5 साल बाद सूद समेत तेरे मुंह पर मारूंगा। भाई की बात मान ले, नहीं तो। किसको खुजली हुई? कौन बोला बे? मैंने। नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा तो क्या उखाड़ेगा?
क्या उखाड़ेगा बोलना। कुछ नहीं भाई। ये बात पहले बोल देता तो ये बेचारे मार नहीं खाते ना। चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने फंटरों को यहां से ले जा। अगर तुझे भी फटका दिया ना तो तेरे बेटे का कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाएगा। अगर उसने ये सब देख लिया ना तो तुझे पापा नहीं पप्पू बोलकर बुलाएगा। इसलिए अपने इज्जत से मत खेल। अपना रेट फिक्स कर ले। मिलते हैं आज से ठीक 5 साल बाद। दीदी, मैंने नोटिस किया जब से तुम आई हो तुम टेंशन में लग रही हो। एक्चुअली मैंने ऋषि को आज घर पे बुलाया है, लेकिन पता नहीं वो आएगा कि नहीं। आ गया। हाय ऋषि। हाय। तुम आओगे कि नहीं ये सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। बातचीत तो करनी है, टेंशन क्यों ले रही हो? अंदर आओ। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर कबड्डी भी खेल सकते हैं। वॉशरूम कहाँ है? वहाँ। इसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि हमारे घर वालों से रिश्ते की बात करने आया है। मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, मैंने सिर्फ घर वालों को बताया है, ऋषि को नहीं बताया। क्या कहा तुमने? ये बात अभी तक उसी को नहीं बताई? नो। बेचारे जीजू आज तो गए। जा पूरी फैमिली को बुला ले। अच्छी आ गया। बेटा खड़े क्यों? बैठो ना। पूजा ने वाकई अच्छा लड़का चुना है ना? ये लीजिए साहब। ये क्या है? अरे कॉफी है तुम्हारे लिए, पूजा ने कहा तुम्हें बहुत पसंद है। बेटा, मैं पूजा का दादा हूँ। मैं उसकी दादी हूँ। मैं उसकी नानी। और मैं पूजा का नाना। ये पूजा के पिताजी। हेलो बेटा। ये मेरी बेटी है, यानी कि पूजा की माँ। ये पूजा की चाची और ये पूजा की। ऐसे लग रहा है कि टीवी सीरियल चल रहा है। देखिए, अगर मैं पूजा के घर आया हूँ तो आप सब पूजा की फैमिली होंगे, है ना? हमने तो बता दिया, अब तुम भी बताओ बेटा। बहन बड़ी है या छोटी? भाई बड़ा है या छोटा? छोटा बड़ा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सुन लिया आपने समधी जी, ये इकलौता लड़का है। बढ़िया है। एकलौता हूँ इसलिए खुश क्यों हो रहे हो? अच्छा वो सब छोड़ो बेटा। पढ़ाई खत्म होने के बाद महीने में कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा लोगे ना तुम? वो पढ़ाई के बाद देख लेंगे ना, आप छोड़िए ना। क्या पैसों की फिक्र कर रहे हो? हमारे घर में पैसों की कमी है क्या? बेटा कुछ पीते बीते भी हो? हाँ पीता हूँ। सिर्फ एक आध पैग या पूरा खंबा? जब मूड में आता हूँ ना तो पूरी मटकी कटक जाता हूँ। अरे बाप रे। बढ़िया है। समझे जी, कंपनी मिल गई हमें। आप लोग की एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी बेटा? सवाल भी आप लोग पूछते और जवाब भी आप लोग ही दे देते हो। बेटा, तुम्हारी फैमिली में किसी को शुगर या बीपी तो नहीं है ना? उन लोग को तो नहीं है, लेकिन लग रहा है मुझे जरूर हो जाएगी। अरे भाई, हट्टे कट्टे जवान हो, तुम्हें बीपी क्या होगी भला? क्यों पूछ रहे हो? मेरा एग्जाम है क्या? पूछना पड़ता है बेटा। तुम हमारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में जानेंगे तो अच्छा होगा ना। सुनो पूजा, बाहर जाकर 2 मिनट बात कर सकते हैं? पूजा, वो अकेले में बुला रहा है। जाओ बेटी, तुम्हारे वो बुला रहे हैं। इतने सारे सवाल, मेरी यहाँ पासपोर्ट इंक्वायरी चल रही है क्या? वो जानना तो चाहेंगे ना कि उनकी बेटी आखिर किससे प्यार करती है। वो तुम हो ऋषि। वो तो ठीक है, मगर इतने सवाल पूछ के आई लव यू ऋषि। ये सब कब हुआ? जब तुम्हें पहली बार देखा था। కలగనే కలలకే కనులనే యువనా ఇది కలే కాదని రుజువునే చూపనా ఎవరెస్ట్ అంచున పూసిన రోజా పువ్వే ఓ చిరునవ్వే విసురుందే
టెలిస్కోప్ అంచుకి చిక్కని దారే నాతో ప్రేమలో చిక్కానంటుందే నాలో నుంచి నన్నే తెంచి మేఘంలోంచి వేగం పెంచి ఎత్తుకుపోతుందే ఎవరెస్ట్ అంచున పూసిన రోజా పువ్వే ఓ చిరు నవ్వే విసురుందే టెలిస్కోప్ అంచుకి చిక్కని దారే నాతో ప్రేమలో చిక్కానంటుందే కలగనే కలలకే కనులనే యువరా ఇది కలే కాదని రుజువునే చూపరా వజ్రాలుండే గనిలో ఎగబడు వెలుతురులేవో ఎదురుగా నువ్వే నడిచొస్తుంటే కనబడు నా కళ్ళల్లో వర్ణాలుండే గదిలో కురిసే రంగులు ఏవో పక్కన నువ్వే నిలబడి ఉంటే మెరిసే నా చెంపల్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఉంటే నీకే ఫ్రీజ్ అంతే బలపుల సబ్జెక్ట్ లో ఎవరెస్ట్ అంచున పూసిన రోజా పువ్వే ఓ చిరు నవ్వే విసురుందే టెలిస్కోప్ అంచుకి చిక్కని తారే నాతో ప్రేమలో చిక్కానంటుందే కలగనే కలలకే కనులనే యువరా ఇది కలే కాదని రుజువునే చూపరా मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। नौकरी मिल गई 6 महीना मुंबई में ट्रेनिंग, उसके बाद अमेरिका में जॉब। ये सब तेरी वजह से है यार। मैंने क्या किया है? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। बाबा बहुत खुश होंगे। तू ठीक तो है ना बेटा? बाबा मुझे नौकरी मिल गई बाबा। तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है। संभाल के ले जाना। साईं बाबू, तेरा दामाद बड़ा आदमी बन गया। शादी के कार्ड छपवा ले जल्दी, पूरे गांव को दावत देंगे। अरे रवि, मैं पहले से जानता था, पर तेरे पापा है ना, वही कब से घबरा रहे थे। चुप ना अंकल जी, ये बात पल्लवी को भी बता दीजिए। खुद ही बताओगे तो उसे खुशी होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये क्या है? मेरा ऑफर लेटर, 1 करोड़ का पैकेज, इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री का हाईएस्ट पैकेज। तेरे में दम है ना, तो इससे ज्यादा लेके दिखा। के ऋषि कुमार, देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। के ऋषि कुमार, तीनों सेमेस्टर में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वेरी गुड। आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, पहले हमें ये बताएं। उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें ऑफर देना है कि नहीं। मैं यहाँ ऑफर लेने नहीं आया हूँ सर, बल्कि आपको ऑफर देने आया हूँ। आपकी कंपनी पिछले कई सालों से गूगल और फेसबुक को टक्कर देना चाह रही है, एक सोशल इंटरफेस बनाकर। और मेरे पास उससे भी बढ़कर कुछ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। यूजर मैनुअल इस बुक में है और हार्ड ड्राइव में कोड्स हैं। उसी बुक के आखिरी पेज पे मेरा फोन नंबर है, आपके फोन का इंतजार रहेगा। हेलो, ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। 6 के चक्कर में बोल्ड मत हो जाना।
वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। और मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, जब आप बैठ के ये किताब पढ़ेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। यार ये पार्टी क्यों रखी है? तुझे नहीं पता, ऋषि को हरा दिया इसने। क्या मतलब? आज का जो कैंपस इंटरव्यू हुआ था ना, हाईएस्ट पैकेज मारा है। कंफ्यूजन में जी रहा है ये। क्या मतलब? वो बात ऐसी है कि जिस कंपनी से तुम्हें ऑफर लेटर मिला है ना, अपने ऋषि ने उसी कंपनी को ऑफर दिया है। कल सुबह ना कंपनी के लोग आने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। ऋषि ऋषि ऋषि, पूरा कॉलेज सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहा है। तुम सबके हीरो हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो प्राउड ऑफ यू ऋषि। ये सब छोड़ो, इंटरव्यू का क्या हुआ? वो लोग जॉब ऑफर कर रहे थे, पर मैंने रिजेक्ट कर दी। क्यों? तुम जब यूएस जाओगे तो मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगी ना। और फिर? शादी कर लेंगे, फिर एक अच्छा सा घर बनाएंगे, हम दोनों और हमारे बच्चे। इट्स माई ड्रीम ऋषि। तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। हाँ ऋषि, हम साथ मिलके पूरे करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं पूजा, तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगी। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है, और उसके बीच में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आगे चल के तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी क्या? प्रॉब्लम नहीं, बोझ। अगर यहाँ पे बोझ हो ना, तो ये काम नहीं करता। मुझे आज तक ये नहीं लगा था कि तुम मुझे बोझ समझते हो। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? 1 year, 2 years, 3 years? तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम कहना क्या चाहते हो ऋषि? मुझे छोड़ दो पूजा, इसे यहीं रोकते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है, जो तुम चाहती हो वो नहीं। हम दोनों की जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। बेहतर यही होगा कि हम अपने अपने रास्ते चले जाएं। ये तुमने कितनी आसानी से कह दिया। शायद तुम्हें पहचानने में मैंने गलती कर दी। इसलिए ब्रेकअप कर लिया। रवि, he's ruined my entire life. ये क्या है? मैंने सुना है कि तूने पूजा से ब्रेकअप कर लिया है। ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अरे, तू पूजा को इतनी आसानी से भूल जाएगा? मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। जा यहाँ से। तो तू पूजा को भूल जाएगा? हाँ, भूल जाऊंगा। मैं सोचता था कि तू सबसे अलग होगा, पर मैं गलत था। तू भी बाकियों जैसा ही निकला। तू बस लड़कियों का इस्तेमाल करता है। बस हो गया, आइंदा मेरे बीच में मत आना, समझाना? Hope you got the last semester timetables. कल से एग्जाम्स हैं. All the best to everyone. ए ऋषि, I'm sorry यार। तू कुछ बोल तो सही।
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज हमारे कॉलेज के आखिरी एग्जाम्स हैं और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम पेपर की चोरी हुई है। के ऋषि कुमार। ऋषि? क्या ये ऋषि? आज तक तुमने हर एग्जाम में टॉप किया है। मुझे लगा तुम जीनियस हो। तो ये था सीक्रेट। सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, ये मैंने नहीं किया। मेरे मानने से क्या होगा? पुलिस को सबूत मिला है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता ऋषि। अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हारे करियर पे फुल स्टॉप लग गया है। बाहर वेट करो, बुलाएंगे तब आना। ये क्या है सर? इज दिस अ जोक? आपको वाकई लगता है ऋषि पेपर चुराएगा? अब आप क्या करेंगे उसके साथ? रस्टिकेट करूंगा उसे। रस्टिकेट करेंगे? यस। ऋषि को इस इंस्टीट्यूट से रस्टिकेट करेंगे? सर, ऋषि इस इंस्टीट्यूट से पास हुआ ना, तो यहां से डिग्री लेने के बाद ऋषि को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस इंस्टीट्यूट का नाम जरूर रोशन होगा। सर, आप बेवजह इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ इमोशन से ज्यादा एविडेंस की कीमत है, और वैसे भी सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। क्या टॉपर, लॉकर की चाबी वहीं गिरा दिया? अबे मैं तेरी जिंदगी की खेल की सांप सीढ़ी का वो सांप हूं। तू जितना ऊपर जा, तुझे डस कर नीचे लेकर आऊंगा। ये जो तेरे अंदर डर है ना, गलती से भी कम नहीं होना चाहिए। चल निकल। आई थिंक यू आर राइट सर। ये काम ऋषि का नहीं हो सकता। बात क्या है? इस केस में हमें एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली है। उसके हिसाब से ऋषि बेगुनाह है। वो जा सकता है सर। थैंक यू सर। आई न्यू इट सर, आई न्यू इट। ऋषि, यू आर फ्री टू गो नाउ। जाओ अपनी मंजिल की ओर, जाओ। ऋषि, उसेन बोल्ट को तो भागते देखा है, अब तुम्हें भागते हुए देखना चाहता हूं। बिना रुके दौड़ लगाओ, जस्ट गो। माँ, आ गया बेटा। सफर कैसा था? अच्छा था। आपकी दुआ जो साथ थी। इतने दिन से ऋषि नहीं था तो तू भी नहीं दिखाई दिया। वो मैं माँ, 2 दिन बाद मैं अमेरिका जा रहा हूं। ऋषि, तू पापा से बात तो कर। मैं जा रहा हूं बाबा। ख्याल रखना। Hi guys, ये ऋषि कुमार. He's gonna head your team. He's Richard. Hi. She's Nidhi. Hello. My family is a fun family, really. थैंक यू मिस्टर मोहन। आपका प्रोजेक्ट रेडी है।
काम शुरू कर सकते हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी Artificial आर्टिफिशियल intelligence इंटेलिजेंस डिजाइन करने की रेस में लगी है, पर सभी को पीछे छोड़कर ऋषि कुमार नाम के एक भारतीय ने बाजी मार ली है। वो अगले 2 दिनों में इसे लॉन्च करने वाले हैं। हेलो ऋषि। सर, इसी दिन का हमें इंतजार था। गुड लक फॉर योर बिग डे ऋषि। थैंक यू सर। ऋषि, ये रही की पॉइंट्स की लिस्ट। यूल बी कॉल इन अराउंड 5 मिनट्स। एक हन्ना, मैं बाद में बात करता हूँ। रो क्यों रहे? यार तू तुरंत इंडिया आ जा। आखिर बात क्या है? तेरे पापा अब नहीं रहे। कल रात वो नींद में ही गुजर गए। और माँ कैसी है? वो बार बार तुझे ही पूछ रही है। Hey, come on, Rishi. It's time. Come. AI, जिसके बारे में लोगों ने अब तक सिर्फ सुना ही था, वो अब उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स और मोबाइल ऐसे कम्युनिकेट करेंगे जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी फैमिली की हॉलिडे प्लानिंग से लेके मिलिट्री की प्लानिंग तक, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपकी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अब वक्त आ गया है दोस्तों, यही है फ्यूचर। ऋषि, तेरे बाबा ने कहा था जब तू इंडिया है तो तुझे दे दूं। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। ऋषि, तेरी बहुत याद आ रही है बेटा। ना जाने क्यों हमारे बीच फासले बढ़ते ही चले गए। शायद उसकी वजह भी मैं ही था। मैं जानता हूं तो बचपन से ही मुझे फेलियर समझता रहा, लेकिन मैंने अपने आप को कभी फेलियर नहीं समझा, सिर्फ तेरी वजह से। क्योंकि आज तुझ में जीतने की जो जिद आई है उसकी वजह वही है। मैं फेलियर नहीं हूं, आई एम अ सक्सेसफुल फेलियर। मैं जानता था तू जो भी चाहेगा हासिल कर लेगा, इसलिए हर पिता की तरह तुझे वो करने के लिए फोर्स किया जो मैं नहीं कर पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। तेरी बहुत याद आती है ऋषि। तेरे बगैर बहुत अकेला हो गया हूं। तुझे याद है जब तू छोटा था तो मैं तुझे पार्क में घुमाने लेके जाता था। जब तू वापस आएगा हम फिर से उसी पार्क में चलेंगे। तो उससे ढेर सारी बातें करनी है बेटा।
तेरे बाबा तुझसे बहुत प्यार करते थे। शायद उन्हें प्यार जताना ही नहीं आता था। आज तुम्हारे पापा होते तो बहुत खुश होते ऋषि। He would have been the proudest father ever. सही कहा आपने। काश वो आज यहाँ होते। उनकी बहुत याद आ रही है। अरे छोड़ ना यार, आज उनकी उम्मीद से ज्यादा सक्सेसफुल है तू, टेंशन मत ले। आज जश्न का टाइम है। इसी बात पे सेल्फी ले लूं क्या? यार कोई मानता ही नहीं कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। अरे आजा, शर्मा मत। इस सेल्फी से मेरे भी फैंस बढ़ जाएंगे। ये क्या, स्माइल दे ना बाबा प्लीज। तो तुम सब एक ही बैच के हो? Yes, of course, sir. I got everything. Nice, nice. That's Thanks. nice. पूजा कैसी है सर? पूजा? Yeah, she is doing good. हैदराबाद की टॉप गेमिंग कंपनी में वो टीम लीडर है। मैंने उसे आने के लिए पूछा था। अब क्या कहूँ ऋषि, जवाब तुम जानते हो। वैसे ऋषि, रवि से तेरी बात होती है क्या? मेरा उससे झगड़ा हो गया था। नाराज है वो मुझसे, इसलिए तब से उसने मुझसे बात नहीं की, ना मैंने कभी कोशिश की। रवि के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था ऋषि। तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे सर ने दिए थे, पर रवि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। सर, रवि तो ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था ना? आपने हमें रवि के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि रवि के साथ अब मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, इसीलिए दिमाग से निकल गया शायद। वैसे तुम कहाँ रहते हो? वर्जीनिया सर। मैं जाने वाला हूँ। I'll meet you. ऋषि, जानते हो ये 18th सेंचुरी की वाइन है। मेरा दोस्त कहता है ये वाइन सिर्फ किस्मत वालों को चखने को मिलती है। आज तुम्हारी वजह से चखो। रवि को क्या हुआ सर? रवि को क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। क्या हो सकता है? सर रवि को क्या हुआ? उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? सर क्या हुआ रवि को? रवि गॉट रस्टिकेटेड ऋषि। क्या कहा? इंस्टीट्यूट में तुम्हारा लास्ट डे, रवि के करियर का भी लास्ट डे था ऋषि। उसी दिन उसे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? जब तुम पर एग्जाम पेपर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था, मुझे लगा तुम बेकसूर हो, इसलिए तुम्हें छोड़ा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हारी आजादी की वजह सिर्फ रवि ही था। पेपर चुराने का इल्जाम रवि ने अपने सिर ले लिया और उसने पुलिस के आगे जाके सरेंडर कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैंने भी उससे यही सवाल किया था ऋषि। सर, वो ऋषि है सर। वो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर ऐसा हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है सर। मैं कौन हूँ सर? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत होंगे, मगर ऋषि सिर्फ एक है सर। वो आदमी अलग है सर। उसे कहीं और होना चाहिए। वो कुछ करके ही दिखाएगा। रवि को तुमने कितना इंस्पायर किया वो मुझे तब समझ आया ऋषि। उसकी नजरों में तुम एक सुपरमैन हो। जब तुम मुसीबत में थे, उसने अपने करियर तक की परवाह नहीं की। पर उसके पापा, जिन्हें उससे बहुत उम्मीदें थी, उसकी तरह नहीं सोच पाए। रवि के रस्टिकेशन की खबर मिलते ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। जितना वो तुम्हें समझ पाया, उतना शायद ही कोई समझ पाएगा ऋषि। वो जानता था तुम किसी की मदद लेना पसंद नहीं करोगे, इसलिए उसने मुझे कसम दी कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। उसने ये सब सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के लिए किया ऋषि। आज तुम सक्सेसफुल हो, तुमने उसका भरोसा टूटने नहीं दिया। सक्सेस की बहुत बड़ी मिसाल बन गए हो तुम। यू डिड इट ऋषि। मैं इसे सक्सेस नहीं समझता सर।
ऋषि, मैं खाना लगा दूं? क्यों सफर में खो गया वो यार मेरा हमनवा। बस हो गया, आइंदा मेरे बीच में मत आना। ये कमी अब तक नहीं थी मुझे खली, क्यों है खुदा थी मुझे जल्दी और कहीं पहुंचा भी नहीं। लौटा दे वक्त कोई, फिर से वो मुझे पल दे, छूटा जिस पल में वहाँ वो अपना। हम दोनों की जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। फिर जो नदी सागर से यूं ही मिलके, खुद अपनी प्यास कभी समझी ना। चल रही मुड़वे अपने से जुड़वे, ऐसे क्यों जीना। क्या कामयाब होने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना है? क्यों सफर में खो गया वो यार मेरा हमनवा। बातें सारी वो कल की ले, जिंदगी तो कहाँ चल हो। ये कमी अब तक नहीं थी मुझे खली, क्यों है खुदा मुझे जल्दी और कहीं पहुंचा भी नहीं। क्या बात है ऋषि, कुछ दिनों से देख रही हूँ खोए खोए से रहते हो, क्या हुआ है बेटा? क्या मैं जीत गया माँ? ये कैसा सवाल है? यही तो तेरा ख्वाब था, जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की। तू जो चाहता था सब मिला। आज तक मुझे भी ऐसे लगता था माँ। रवि मेरा वो दोस्त है माँ, जिसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की वजह से हूं। पूजा जो मुझे अपनी दुनिया समझती थी, मैंने उसे भी ठुकरा दिया माँ। जीते जी अपने बाबा की भी कदर नहीं कर पाया मैं। मुझे नहीं लगता कि मैं जीत गया माँ। पता मैंने क्या जीता? ऋषि, आज तक तूने अपने दिमाग की सुनी, एक बार अपने दिल की भी सुन के देख, तब तेरी जीत होगी। ऋषि, तुम्हारे कहने पे मैंने बोर्ड मीटिंग अरेंज कर दी है। प्लीज। वैसे कल से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। A CEO taking a leave? ये तो शॉकिंग न्यूज़ है। अचानक से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? अगले 6 महीनों तक तुम्हारा शेड्यूल फिक्स्ड है ऋषि। Sir, this is impossible, sir. कैसे कर सकते हो? Why are you doing this? इस कंपनी का सीईओ हूं मैं हूं सीईओ। यहां डिसीजन मैं लूंगा, ना कोई कुछ पूछेगा, ना कोई कुछ बोलेगा। छुट्टी पे जा रहा हूं मैं, और मैं इंडिया जा रहा हूं। ओ सुन रे तू दिल की दिल है तुझ में जिंदा, क्यों यार मेरे तू यार के अपने बिन था। रास्ता ये खामोश रहा दिन गिनता, तेरी मंजिल को हुई रास्ते की ना चिंता। पर नहीं यार अब नहीं ये साथ अब छूटे ना, अब ना तुझको खोना। हाँ सफर में फिर चला ओ यार तेरे घर चला। करके गलती मेरी जिंदगी ये बदल दे मेरी। ओ अनकही रही अनकही हर बात जो कर लूं मैं। से जो नहीं प्यास अपनी समझी नहीं, लौटाया वक्त अभी उसमें ही पल वो मिला, जिस पल को हर पल में है ढूंढा। यादों से दिल जुड़ के देखे पीछे मुड़ के, उसे आधा मिलूं मैं
हमें सूत्रों से पता चला है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनी ओरिजिन के सीईओ अपॉइंट होने के बाद ऋषि कुमार आज पहली बार इंडिया आने वाले हैं। उनके अचानक आने की वजह कोई नहीं जानता। सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। वो यहाँ 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। अरे उतना ही फेंक जितना हजम हो सके। बेटा सच बोला तो न्यूज, अगर झूठ बोला तो ब्रेकिंग न्यूज। अभी मैंने फेंका कि वो 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहा है। अगर सचमुच कर दिया तो कह देंगे न्यूज हमने ब्रेक की थी, और अगर नहीं किया तो एक और न्यूज बनाएंगे कि उसने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। अबे हम मीडिया वाले, हमसे बड़ा कोई झूठा है क्या? पूजा, पूजा कहाँ है बेटा? देख ऋषि इंडिया वापस आ रहा है। ये कोई नहीं जानता। उनसे जुड़ी हर खबर ऐसी जानने बकवास के लिए न्यूज में बने मुझे रहिए कोई हम- इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा आप भी मत देखो। खन्ना, माँ को संभाल के ले जा। दिस इज रामाकृष्ण, ये आप असिस्ट करेंगे। सर 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 ये बताइए, आप यहाँ 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आए हैं ना? प्लीज, ये मेरी सिर्फ एक पर्सनल ट्रिप है। मैं काम के सिलसिले में नहीं आया। 6,000 करोड़ की बात सच है नहीं? सर सर भैया, सर आपकी मीटिंग्स के लिए हमने पाक हयात में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करवाया है, जैसा कि आपने मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया। सर गलत लोकेशन लग रही है। गोदावरी जिले में रामावरम गांव की है। हमें वहीं जाना है। ओके सर। रामावरम जाने के लिए कोई शॉर्टकट है? अच्छा, सर मुझे लगता है आपके रवि टेंट में बैठे हैं। रवि, अरे ऋषि, ये ले पानी। मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ भी नहीं है यार। मुझसे मिलने के लिए तू इतनी दूर चला आया। आई एम सॉरी रवि। सॉरी किस लिए? तुझे भूलने के लिए। वो तो होना ही था। पता है तू कौन है? सीईओ ऋषि कुमार। तू कितना बिजी होगा। मैं कोई याद रखने की चीज हूं क्या? ये देख आज तू क्या बन गया है। जीतना इसी को तो कहते हैं ना। और तू हार गया ना? अब तेरी जीत मेरी जीत है यार। चलते हैं। कहाँ जाना है? ऊंची बिल्डिंगों के साथ तुझे ही तो फोटो निकालनी थी ना। चल दोनों साथ में निकलते हैं। वो सब पुरानी बातें हैं ऋषि। अब ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को ये गांव बहुत प्यारा था ऋषि। बाबा की जितनी भी यादें हैं सब इस गांव और इस घर में बसी हैं। अगर मैं भी यहां से चला गया तो ये बाबा के साथ अन्याय होगा। और कुछ दिन बाद ये गांव ये घर सब कुछ हमसे छिन जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। पास के समुद्र में उनको कोई गैस मिल गई है। गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कई गांव खाली करा रहे हैं। उस लिस्ट में हमारा गांव भी है। इस बारे में गांव वाले क्या बोलते हैं? सब मान गए हैं ऋषि। कुछ डर के मारे राजी हो गए तो कुछ मजबूरी की वजह से, और बाकी पैसे के लिए बिक गए। मगर मैं नहीं बिकने वाला। इसी तरह बस वो बुलडोजर चला रहे हैं।
अगले 4 महीनों में हमारा गांव भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये लोग सब किसान हैं, अपने गांव अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता। इन बच्चों को देखो, बेचारे कह भी नहीं पाएंगे कि कौन से गांव से हैं। ये वो जमीन है जिस पर फसल उगती थी। देखो क्या हाल कर दिया इसका। 3 साल पहले कब्जा करने की धमकी दी थी। डर के मारे यहाँ पर किसी ने कुछ उगाया ही नहीं। बैंकों ने किसानों को लोन देना बंद कर दिया। किसानों का तो जैसे दिवाला ही निकल गया। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है ऋषि। बस स्टॉप पे बैठी उस औरत को देखो। हर किसान की तरह उसका बेटा भी मजदूरी करने के लिए शहर की तरफ निकला था। वो हर रोज उसके आने की उम्मीद में यहाँ आकर बैठी रहती है। न वो आता है, न इसकी उम्मीद खत्म होती है। ये ऋषि, तू हमेशा मुझसे कहता था ना कि जितनी हिम्मत मुझ में है उतनी हिम्मत तुझ में भी है। ये बात तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज समझ में आ रही है। ये गांव ही मेरी ताकत है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन इस गांव पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तू मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आया, मेरे लिए वही काफी है। मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे यहां से ले जाने आया था। अब वापस जाऊंगा तो तेरा मकसद पूरा होने के बाद। जितना तू सोच रहा है उतना आसान नहीं है ऋषि। आसान काम तो सब करते हैं। ऋषि को टेढ़े काम करने में ही मजा आता है। आपसे मिलकर खुशी हुई ऋषि जी। आप तो ये सब जानते ही हैं। शहर के विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी जमीन का हेरफेर करना आम बात है। लेकिन वो जमीन तो खेतीबाड़ी के लिए है सर। पर अब नहीं रही सर। वो पूरी जमीन अब बंजर हो चुकी है, किसी काम की नहीं। वहां कोई खेती नहीं करता और बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुधरना नहीं है? नहीं सुधरना है क्या? अबे मैं समझा रहा हूँ फिर भी नहीं सुधर रहे। अरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? कंपनी वाले जमीन का 4 लाख रुपया दे रहे थे। 4 लाख का 7 लाख मैंने उन लोगों से करवाया लड़ झगड़ कर। अबे फिर भी नहीं मान रहे? सर, हाँ 7 लाख रुपया बहुत कम है सर। दूसरे गांव वालों को तो 10 लाख दे तू चुप कर यार। देखो मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, जो नहीं मानेगा उसके हाथ से जमीन तो जाएगी ही, 7 लाख भी नहीं मिलेगा। और मुझे एक बात बता, जब कोई बाहर वाला आएगा और तेरे कान भरेगा तो उसी की बात सुनेगा? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? अबे तेरे दामाद से मिलने जो आया था ना। मेरा दामाद? वो झोपड़े में तेरा दामाद नहीं है क्या? वो तो पुरानी बात है। अब तलाक हो गया? जब उसकी वजह से उसके बाप ने खुदकुशी कर ली तो हम सब ने उससे बातचीत बंद कर दी। अब हम सबका भरोसा जीतने के लिए वो नाटक कर रहा है। सर, अभी हम सब मिलकर आपकी उम्र बढ़ा रहे थे। मैंने सुना है किसी की बुराई करो तो उम्र बढ़ती है, आपकी भी बढ़ेगी। अरे ये फावड़ा, इधर आ। क्या रेंग रहा है? जल्दी से यहाँ पर आ। नाश्ता किया? चल सर को पहचान, कौन है ये? कौन है ये मालिक? तेरा काम हो गया, चल जा। देख लिया ना, शहर में आपके किलो के हिसाब से फैंस होंगे, लेकिन गांव का खुजली वाला कुत्ता भी आपको भाव नहीं देगा। अब आए हो तो गांव के खेत वेत देख लो और चुपचाप यहां से कट लो। जाने के लिए धन्यवाद। सर, आपने चेहरे पे जो ब्लीचिंग का पानी मारा है ना, गांव की धूप में कहीं उतर न जाए। चलता हूँ। ए साईं बाबू, 7 लाख से कौड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। पर्सनल ट्रिप पर आए ऋषि कुमार को आखिर चीफ मिनिस्टर से क्या काम हो सकता है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ ऋषि, लेकिन इस प्रोजेक्ट का क्लियरेंस लोकल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सबको इंडिया के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ सारी ताकत पॉलिटिशियंस की मुट्ठी में है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। पॉलिटिशियंस डोंट रूल इंडिया, कॉर्पोरेट्स रूल इंडिया। जरा तुम ही सोच कर देखो ना, इस स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज किसी और स्टेट को सौंपे गए और हम अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। वी आर हेल्पलेस। लेकिन इस मामले में तुम्हारी मदद कर सके ऐसा कोई है? वो कौन है सर? विवेक मित्तल। विवेक मित्तल?
ट्राइडेंट ग्रुप का चेयरमैन। मेरी मानो उसी के पास जाओ क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी का है। Sir, Mr. Rishi Kumar is here. मिस्टर ऋषि कुमार। हेलो सर। आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जीरो से हीरो बन गए। हाँ? थैंक यू सर। वैसे आपके बारे में कौन नहीं जानता? मिस्टर विवेक मित्तल, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक बड़ा नाम। थैंक यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर ऋषि? एक छोटा सा काम था सर। बताइए मिस्टर ऋषि। लेकिन रामावरम नाम का जो गांव है जहां आपका दोस्त रहता है, अगर उस गांव को बचाने के इरादे से आए हो तो यहां से चलते बनो। मिस्टर ऋषि, ये मेरा डिसीजन बोर्ड है। मेरे जो भी ख्वाब होते हैं वो इस बोर्ड पर पहले आते हैं और इस बोर्ड पर आने के बाद वो मेरा मकसद बन जाते हैं। अगर मैं इस एक गांव को छोड़ दूं तो मुझे 83 गांव छोड़ने पड़ेंगे। ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है, लगभग 75,000 करोड़। और मिस्टर ऋषि, आप तो इतने बड़े आदमी हो, अपने दोस्त को ले जाओ, गिव हिम अ गुड लाइफ। बोला मैंने उसे, पर सुनता ही नहीं है। भले ही आपके करोड़ों रुपए लगे और आपको बहुत से गांव भी छोड़ने पड़ेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गांव तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को जबान दे दी है। ये नहीं हो सकता मिस्टर ऋषि। हो जाएगा मिस्टर विवेक। और नहीं हुआ तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बस ड्रीम बनकर रह जाएगा। मिस्टर ऋषि, ये नेशनल प्रोजेक्ट है और सब कुछ लीगल है। नहीं मिस्टर विवेक, ये आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है और इसमें सब कुछ इलीगल है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कीमत 70,000 करोड़ नहीं बल्कि 50,000 करोड़ है। प्रोजेक्ट की कीमत आपने 50% ज्यादा दिखाई है ताकि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा डाले और आप उन्हें चूना लगा सके। और हाँ, इन 83 गांव में से सिर्फ 33 गांव अपने मर्जी से राजी हुए हैं, बाकी बचे 50 गांव के साथ जबरदस्ती हुई है। ये कोई राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इलीगल ही हो रहा है मिस्टर विवेक। वाह, क्या लगता है गवर्नमेंट को इसकी खबर नहीं है? ये ऑपोजिशन इसके बारे में नहीं जानती जो गवर्नमेंट की गलती का फायदा नहीं उठाएगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में सब जानते हैं और मैं जब कुछ ठान लेता हूं तो कोई कानून लागू नहीं होता। ये सब छोड़ो, तुम्हारा दोस्त वही है ना जो टेंट में अकेला बैठा है? बेचारे का कोई साथ नहीं दे रहा और देगा भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। नहीं, डरे नहीं है, हमने उन्हें डराया है। डराया है? बहुत हो गया ये डरना डराना मिस्टर विवेक। अब मैं आ गया हूं। आज के बाद से डरने की आदत आप डाल लीजिए मिस्टर विवेक। संभल कर ऋषि, शायद अब तक तुझे जीत का ही नशा था, लेकिन मैं तुझे हारने की लत लगा दूंगा। मैंने बचपन में ये बात अपनी मां से कही थी। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे हारने से बहुत डर लगता है और यह कामयाबी मुझे उसी डर की वजह से मिली है। आज आपने वही डर मुझ में फिर से जगा दिया। गेट रेडी मिस्टर विवेक। ये प्रोजेक्ट तो गया आपके हाथ से। ऋषि, प्लीज टेल मी यू आर कमिंग बैक। मुझे वापस आने में अभी वक्त लगेगा। बट ऋषि, तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स मीटिंग। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। मैं यहाँ इंडिया में ऑफिस खोलने जा रहा हूँ और आज से मेरे सारे कामकाज यहीं से होंगे। चाहे जो भी कंपनीज मेरे साथ बिजनेस मीटिंग करना चाहे उन्हें यहाँ इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया में कहाँ? रामावरम। अपने गांव की तो किस्मत ही चमक गई।
जो भी कहे कर डाले, हारे ना बंदे आ, जो भी सही दिल को लगे करता जा बंदे आ, उड़ने की तुझको इजाजत पूरी है, तेरा ही तो आसमां ये बंदे आ, इरादों से तेरे जागी उम्मीदें लगने लगी नई नई ये दुनिया।